हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने पैराडाइज लॉस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके 2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा इसका रिवीजन अगर चाहें तो कर लें कि जब ये 1667 में पब्लिश हुआ है तो इसमें कितनी किताबें थी भाई? 10 थी। ठीक है, फिर उसको दोबारा 1774 में पब्लिश किया गया, तब इसको एपिक बनाने के लिए 12 किताबें इसमें कर दी गई थी। ठीक है, यह लिखा हुआ भी है। अपन ने कल जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उम्मीद है वो सब आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है। टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बना दिया गया है जहाँ पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती हैं वीडियोस के पहले ही, तो वहाँ भी आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट अ नोट ऑन थीम। थीम पर एक नोट लिखिए एंड मोरल पर्पस, और मोरल पर्पस पर नोट लिखिए पैराडाइज लॉस्ट के। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, हाउ डज जॉन मिल्टन जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। डिस्कस, या ये डिस्कस करिए कि किस तरह से मिल्टन ने गॉड के वेज को मनुष्य के लिए जस्टिफाई किया है। एक और किस तरह से मिल सकता है आपको, हाउ डज मिल्टन डील विथ द थीम्स ऑफ फ्री विल एंड लिबर्टी इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में किस तरह से मिल्टन ने फ्री विल और लिबर्टी की थीम को डील किया है वो बता दीजिए। ठीक है, तो तीनों तरह के क्वेश्चन, आंसर हमारा एक होगा और वो रहा ये। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स ग्रांड थीम, मिल्टन की जो ग्रांड थीम है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। मिल्टन्स ग्रांड थीम इज अनाउंस्ड इन द ओपनिंग लाइंस। मिल्टन की ग्रांड थीम को ओपनिंग लाइंस में ही बता दिया जाता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, मनुष्य की पहली गलती या पहली उसकी डिसओबीडियंस। द एपिक डील्स विद द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। ये एपिक जो है एडम और ईव के फॉल को डिस्कस करता है, डील करता है उससे। दियर डिसोबीडियंस टू गॉड्स कमांड, और ईश्वर की कमांड से उनको डिसोबीडियंस करता हुआ भी दिखाता है। लॉस ऑफ द ईडन, और स्वर्ग के खो जाने को, चले जाने को भी दिखाता है। येट द ट्रू एम ऑफ द पोएम इज, इसके बावजूद जो सही एम है, उद्देश्य है इस पोएम का, वो क्या है? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जस्टिफाई करना वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के कामों को मनुष्यों के लिए। कि मनुष्य को लग सकता है, इंसान को, कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ईश्वर की नज़र में, गॉड अल्लाह की नज़र में वो काम जो है अच्छा होगा तुम्हारे लिए, इसलिए वो तुम्हारे साथ हुआ है। क्या पता उसके पीछे क्या मंशा है या क्या उस बात है जो तुम्हें आगे चल के उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। द थीम ऑफ डिसओबीडियंस लाइज एट द हार्ट ऑफ एपिक। जो थीम है इसकी, द थीम ऑफ डिसओबीडियंस लाइज एट द हार्ट ऑफ द एपिक। ये जो डिसओबीडियंस की थीम है वो हार्ट ऑफ एपिक के हार्ट में लाइज करती है। एडम एंड ईव टेम्पटेड बाय सैटन, वो सैटन के द्वारा टेम्पटेड हो जाते हैं। टेस्ट द फॉरबिडन फ्रूट, और फॉरबिडन फ्रूट को टेस्ट कर लेते हैं। दस ब्रिंग सिन डेथ सफरिंग इनटू द वर्ल्ड। इस तरह से वो इस दुनिया में पाप को, मृत्यु को और कष्टों को लेकर के आ जाते हैं। आगे देखते हैं। दियर पनिशमेंट रिफ्लेक्ट्स द जस्टिस ऑफ गॉड, और उनकी जो सज़ा है वो भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के जस्टिस, इंसाफ को दिखाती है। बट ऑल्सो हिज मर्सी, उसकी दया को भी। फॉर थ्रो क्राइस्ट से सेक्रीफाइस, क्योंकि क्राइस्ट के सेक्रीफाइस के ज़रिए मैन काइंड इज प्रोमिस्ड रिडेम्पशन, मनुष्य या मानवता को, मानवता को रिडेम्पशन, निजात देने की बात कही गई है। ठीक है, कि उसको निजात दी जाएगी इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे। अनदर सेंट्रल आइडिया इज फ्री विल। जो दूसरा सेंट्रल आइडिया है इसका वो फ्री विल है। दो यद्यपि गॉड इज ओमनीपोटेंट, जो गॉड है वो ओमनीपोटेंट है, ये बात मानिए। ही डज नॉट डिस्ट्रॉय सैटन और प्रिवेंट एडम और ईव से फॉल। वो नहीं रोकते हैं एडम के और सैटन के डिस्ट्रक्शन को और एडम और ईव के स्वर्ग से निकाले जाने को। इंस्टेड, इसके बजाय, ही ग्रांट्स देम लिबर्टी ऑफ चॉइस, वो उन्हें पसंद की आज़ादी देते हैं। मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर ओन एक्शंस, जो बात बना देती है उनके कामों के लिए उनको खुद जिम्मेदार, कि जो आप करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी है।
दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि ट्रू ओबीडियंस मस्ट कम फ्रॉम फ्रीडम, कि सच्ची जो ओबीडियंस है ना, तो अगर आपको सच्ची ओबीडियंस दिखानी है ना तो आज़ाद रह करके दिखानी पड़ेगी। मतलब आप जो काम कर सकते हो और ना करें, तब माना जाएगा कि आप ओबीडियंट हैं। ठीक है, अगर पहले से ही आप रेस्ट्रेंड है, कंट्रोल्ड हैं, और उसके बाद नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं भगवान को नाराज़ नहीं करूंगा, ये तो लॉजिकल हुआ। लॉजिक तभी है जब आप आज़ाद हैं, यानी आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, वेल्थ है कुछ करने की, लेकिन वो ऐसा काम है कि जो अल्लाह के या गॉड के या ईश्वर के कानून के खिलाफ है। उसके बावजूद अगर आप ना करें तब आपकी ओबीडियंस मानी जाएगी। नॉट कंपल्शन, कंपल्शन में नहीं कि आपको पहले ही कॉम्पेल कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है कि आप कर ही नहीं सकते, तब नहीं कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स लिबर्टी, ये जो पोएम है एक्सप्लोर करती है आज़ादी को एज मेंटल कंडीशन के तौर पे। सैटन जो है वो रॉन्गली इंटरप्रेट करता है लिबर्टी को एज रेबिलियन, विद्रोह के रूप में। क्लेमिंग, और ये क्लेम करता है कि बेटर रेन टू हेल, अच्छा है कि मैं नर्क में जा करके राज करूंगा, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में गुलामी करने से पहले इंसान की गुलामी करने से बेहतर है। ऐसा क्यों कहा उसने? उसके पीछे उसका कहना ये था कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं एडम के सामने नहीं झुकूंगा, उसको सजदा नहीं करूँगा, पोर्ट्रेट उसके सामने नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी हम लोग हैं, ह्यूमंस आर मेड ऑफ द स्टफ्स विच रिलेटेड टू सॉइल। येट मिल्टन शोज दैट, फिर भी मिल्टन ये दिखाते हैं कि ट्रू लिबर्टी लाइज इन ओबीडियंस टू डिवाइन लॉ, कि जो सच्ची आज़ादी है वो ओबीडियंस में ही छिपी हुई है, जो कि आपके ओबीडियंस किसके प्रति रहेगी? डिवाइन लॉ के प्रति। नॉट इन प्राइडफुल इन डेफियंस, ना कि घमंड से भरे हुए डेफियंस में, विरोध करने में। दस इस प्रकार से द मोरल पर्पज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज क्लियर, जो नैतिक पर्पज है, उद्देश्य है पैराडाइज लॉस्ट का, साफ है। वाइल मैन्स फॉल वॉज ट्रेजिक, जबकि मनुष्य का जो फॉल है वो तो ट्रेजिक है ही है। इट अल्टीमेटली डिमॉन्स्ट्रेट्स गॉड्स जस्टिस, और ये आप अगर देखेंगे तो ये गॉड के जस्टिस को, न्याय को, इंसाफ को भी दिखाता है, उसकी दया को दिखाता है, प्रोविडेंस को दिखाता है। अफर्मिंग दैट ओबीडियंस टू हिम इज़ द पैथ टू ट्रू फ्रीडम एंड सॉल्वेशन, और ये अफर्म करता है, ये बात पक्की करता है कि ओबीडियंस टू हिम, उसकी ओबीडियंस ही हमारे लिए पैथ टू ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी की रास्ता है, और साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने का भी वही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया था कि मिल्टन ने फ्री विल और लिबर्टी की थीम को किस तरह से डिफाइन किया है, डिस्कस किया है, तो अपन ने भी उसको डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकाउंट फॉर मिल्टन से यूज ऑफ एपिक सिमिलीज इन पैराडाइज लॉस्ट, एपिक सिमिलीज का किस तरह यूज़ किया है उसको बता दीजिए, या राइट अ शॉर्ट ऐसे, एक छोटा सा ऐसे लिख दीजिए, मिल्टन्स फिगरेटिव लैंग्वेज इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। और बुक फर्स्ट, वो भी देखिए जुड़ा है दोनों में, ठीक है। चलिए आंसर देखेंगे, फिगरेटिव स्पीच या एपिक सिमिलीज को डिस्कस कर लेंगे अपन। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, लॉस्ट बुक फर्स्ट में मिल्टन फिगरेट रुकिएगा, मिल्टन्स फिगरेटिव लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रैंडियोर एंड सब्लिमिटी ऑफ द पोएम, जो मिल्टन की फिगरेटिव लैंग्वेज है वो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है टू द ग्रैंडियोर, वैभव को, एंड सब्लिमिटी ऑफ द पोएम, और पोएम के महान बनाने में, उससे दूसरों से और ऊपर ले जाने में। हिज यूज़ ऑफ हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शंस, उनका जो यूज़ है हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शंस का, यानी जिस चीज़ को भी व्यक्त किया है बड़े हाइपरबोल स्टाइल में। एपिक सिमिलीज का यूज़ किया है, एंड होमरिक कंपेरिजन्स का यूज़ किया है, और ये यूज़ करके इन्हेंसेस इन्होंने बढ़ा दिया है द क्लासिकल क्वालिटी ऑफ हिज एपिक, अपनी एपिक की क्लासिकल क्वालिटी को, ठीक है। तो जो इन्होंने हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन यूज़ किए हैं, एपिक सिमिलीज यूज़ की हैं, और होमरिक कंपेरिजन यूज़ किए हैं, इससे क्लासिकल क्वालिटी ऑफ एपिक बढ़ जाती है। कौन से एपिक की? पैराडाइज लॉस्ट की।
ऑन स्ट्राइकिंग फीचर इज हिज हाइपरबोलिक स्टाइल। ऑन स्ट्राइकिंग फीचर, वन स्ट्राइकिंग फीचर सॉरी, जो कि स्ट्राइकिंग फीचर है ना, वही इनकी जो है हाइपरबोलिक स्टाइल है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सैटन्स बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज कवरिंग मेनी अ रोड ऑफ लैंड। जो सैटन की बॉडी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो मेनी रोड ऑफ लैंड से ढकी हुई बताई है, कई लेयर के साथ में। हिज वेपन्स, और उसके जो वेपन्स हैं, आर पेंटेड विथ एक्सेजरेटेड मैग्निफिसेंस, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताए गए वैभव को या शान को दिखाते हैं, या उससे पेंट किए गए हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, उसको हाइपरबोल बना दिया गया। हिज शील्ड इज कंपेयर्ड टू द मून, उसकी जो शील्ड है वो चांद से उसका कंपेरिजन किया गया है। वास्ट, बहुत विशालकाय है, शाइनिंग, चमकदार है। वाइल, जबकि उसका जो स्पीयर भाला है ना, टॉलर देन द टॉलेस्ट नॉर्वेजियन पाइन, वो नॉर्वेजियन पाइन के वृक्ष से भी कहीं ज़्यादा लंबा है। अपियरिंग लाइक अ मेयर माचिस्टिक, जो एक माचिस की तीली सा समझ में आता है, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। देखिए ये है हाइपरबोल। दीज हाइपरबोल्स मैग्नीफाई सैटन्स हीरोइक स्टेचर, वो सैटन के हीरोइक स्टेचर को मैग्नीफाई करते हैं। तभी वो विलियम ब्लैक बेचारा कह रहा था कि मिल्टन जो है, मिल्टन इज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मिल्टन बिना जाने ही शैतान की पार्टी में पहुंच गए अननोइंगली। इसी ग्रैंडियोर को जो दिखाया उन्होंने, इस वजह से उसने कहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मिल्टन आल्सो अडॉप्ट्स होमरिक सिमिलीज, मिल्टन ने होमरिक सिमिलीज का भी यूज़ किया है, वो भी देखेंगे अपन। वेयर द कंपैरिजन एक्सटेंडेड, जहाँ पर जो कंपैरिजन है वो एक्सटेंड करता है इनटू मिनी नरेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सैटन्स शील्ड इज लाइकेंड नॉट जस्ट टू द मून, सिर्फ उसको चांद की तरह नहीं दिखाया गया, बट ऑल्सो टू द टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो, उसको गैलीलियो की आपको टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा, है ना। बट ऑल्सो टू द टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो। द टस्कन आर्टिस्ट डिस्कवरिंग न्यू वर्ड्स, जो आप इसके ऑब्जर्वेशंस के थ्रू टस्कन आर्टिस्ट और डिस्कवरिंग न्यू वर्ड्स, नई दुनिया को खोजते हैं, वैसे ही। दिस एल्यूजन टू साइंस एंड डिस्कवरी, ये साइंस और खोज या विज्ञान और खोज का जो एल्यूजन है ना, जो रेफरेंस है, वाइडेंस द स्कोप ऑफ द एपिक, वो एपिक के स्कोप को और बढ़ा देता है। लाइकिन लिंकिंग इट, इसे जोड़ देता है बोथ क्लासिकल ट्रेडिशन एंड मॉडर्न नॉलेज, क्लासिकल ट्रेडिशन से तो जोड़ता ही है, साथ में मॉडर्न आधुनिक ज्ञान से, नॉलेज से भी जोड़ देता है। मोर ओवर मिल्टन एम्प्लॉयज एपिक सिमिलीज इन डिस्क्राइबिंग द होली स्पिरिट, उन्होंने होली स्पिरिट को डिस्क्राइब करने के लिए एपिक सिमिलीज का यूज़ किया है। अ डव ब्रूडिंग ओवर केओस, एक डव जो है वो ब्रूड कर रही है ओवर केओस, उथल पुथल में। गिविंग लाइफ टू द यूनिवर्स, साइंस इमेजरी कंबाइन सब्लिमिटी, ये साइंस होगा यहाँ पे पूरा, इसको पीडीएफ में ठीक कर लीजिएगा आप लोग। इमेजरी कंबाइंस सब्लिमिटी विथ स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, और ये जो गिविंग लाइफ टू द यूनिवर्स है ना, ये साइंस की इमेजरी को दिखाता है। कंबाइन सब्लिमिटी, जो सब्लिमिटी को जोड़ता है विथ स्पिरिचुअल सिंबलिज्म के साथ। एलिवेटिंग द पोएम बियॉन्ड मेयर नरेटिव, और ये पोएम को बियॉन्ड नरेटिव लेकर जाके जाती है। गजब है भाई, क्या राइटर थे ये लोग हैं। दस इस प्रकार से मिल्टन्स एपिक सिमिलीज, मिल्टन की एपिक सिमिलीज, फिगरेटिव लैंग्वेज, इनरिच पैराडाइज लॉस्ट, हाइटिंग इट मॉक क्लासिकल टोन, ग्रेंडियोर एंड यूनिवर्सैलिटी, और इसको हाइट में लेकर के गई हैं। इस किस किस चीज़ के हाइट में? मॉक क्लासिकल टोन की हाइट में, ग्रेंडियोर वैभव या शान और शौकत के हाइट में, ऊंचाई में, और यूनिवर्सैलिटी की ऊंचाई पर। ठीक है, उनका अहम रोल है, इनको भी ध्यान रखिएगा। किसको किसको? एपिक होमरिक सिमिलीज को या एपिक सिमिलीज को, दो नाम हो सकते हैं इसके, एपिक सिमिली या फिर होमरिक सिमिली। ठीक है, ये आपका इसी को दिखाएगा, और जो फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ये लास्ट होगा आपका। राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन की ग्रैंड स्टाइल पर एक नोट लिख दीजिए विथ स्पेशल रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट को रेफरेंस लेते हुए। अच्छा देखिए, ग्रैंड स्टाइल किसने कहा है? जॉन ट्राइडन ने कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा।
मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में, इज़ यूनिवर्सली प्रेज्ड एज ग्रांड, उसे यूनिवर्सली ग्रांड कहा गया है, सब ने सबलाइम कहा है, डिग्निफाई कहा है, मेकिंग इट एन आइडियल मॉडल फॉर लेटर पोएट्स, और मेकिंग इट ये सारी बातें इसको बनाती हैं एन आइडियल, एक आदर्श मॉडल फॉर अ लेटर पोएट्स, दूसरे कवियों के लिए। इट पजेजेज ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ सब्लिमिटी, इसमें सब्लिमिटी के सारे गुण आपको मिल जाएंगे। एज आउटलाइन बाय लॉन्जाइनस, लॉन्जाइनस ने जैसा कि आउटलाइन किया है। ग्रेंड्योर ऑफ थॉट आपको मिलेगा इसमें, ग्रेंड्योर ऑफ थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी मिलेंगे, हाई इमेजिनेशन भी मिलेंगी, सेंसुअस डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे, नोबल डिक्शन भी मिलेगा, फिगरेटिव रिचनेस जो भी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात करी, और डिग्निफाइड कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी। ये सारे वर्ड भी ध्यान रखिए, कौन कौन से, देखिए ग्रेंड्योर ऑफ थॉट ये लॉन्जाइनस ने कहा था, स्ट्रॉन्ग इमोशन भी है इसमें, हाई इमेजिनेशन भी है, सेंसुअस डिस्क्रिप्शन भी है, नोबल डिक्शन भी है, फिगरेटिव रिचनेस भी है, और डिग्निफाइड कंपोजिशन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेंड्योर ऑफ थॉट इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन नोबल कैरेक्टर्स, ये जो ग्रेंड्योर ऑफ थॉट है ना, वो सिर्फ नोबल कैरेक्टर में नहीं झलकता है, लाइक एडम एंड द सन ऑफ गॉड, बट ऑल्सो इन सैटन, ये सैटन में भी दिखाई देता है। हु जो दो फॉलन, यद्यपि हारा हुआ है, निकाला हुआ है, लेकिन स्पीक्स विथ हीरोइक डेफियंस, वो हीरो की तरह विरोध में बात करता है, अपने आप को डिफाई करता है, या ओबीडियंस करने के खिलाफ डिफाई करता है। वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हमारी खेती हमसे छीन ली गई, हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया गया, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं गया है। सच आइडियाज एलिवेट द नरेटिव, ये आइडियाज नरेटिव को एलिवेट करते हैं। ठीक है, मिल्टन्स पोइट्री ऑल्सो रिवील्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनकी जो पोइट्री है स्ट्रॉन्ग इमोशन को भी रिवील करती है, ब्लेंडिंग डिस्पेयर एंड होप, डिस्पेयर और होप को ब्लेंड करके। इवन इन डिफीट, यहाँ तक कि हार में, सैटन ग्लोरीफाइज लिबर्टी एंड प्रेफर्स, जो सैटन है वो ग्लोरीफाई करता है लिबर्टी को और प्रेफर पसंद करता है टू रेन इन हेल, कहाँ, नर्क में शासन करने को, दैन सर्व इन हेवन, वो स्वर्ग में गुलामी करने से प्रेफर करता है इसको। हिज हाई इमेजिनेशन ट्रांसपोर्ट्स रीडर्स टू हेवन, उसकी हाई हाई इमेजिनेशन ट्रांसपोर्ट्स रीडर्स टू हेवन, रीडर्स को कहाँ ले जाती हैं, स्वर्ग तक, हेल नर्क तक, एंड द कॉस्मिक स्ट्रगल, और ब्रह्मांडीय संघर्ष तक लेके जाती हैं। विविड इमेजेस लाइक सैटन्स वास्ट बॉडी लाइंग अक्रॉस मेनी अ रोड और द बर्निंग लैक ऑफ हेल रिफ्लेक्ट अ पावरफुल क्रिएटिव विजन, जिसे सैटन की जो वास्ट बॉडी है, लाइंग अक्रॉस मेनी अ रोड, पड़ी हुई है ऐसे ही बीचों बीच, और द बर्निंग लेक ऑफ हेल, या जो बर्निंग लेक है हेल की, उसकी जो उसका जो विज़न है, उसकी जो तस्वीर है, रिफ्लेक्ट अ पावरफुल क्रिएशन विज़न, वो भी मिल्टन के पावरफुल क्रिएटिव विज़न को बताती है, विज़न को बताती है। अच्छा आगे क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट आर सेंसुअस डिस्क्रिप्शंस एंड नोबल डिक्शन, जितना इम्पोर्टेंट आपके ये जो दोनों हैं ऊपर जो अपन ने बात करी है कि इनकी जो ग्रैंडियोर ऑफ थॉट है ये, और स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इनके अलावा जो है ये आपके सेंसुअस डिस्क्रिप्शन भी और नोबल डिक्शन, ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ पे, ये आपके पैराडाइज लॉस्ट के डिस्क्रिप्शन में। मिल्टन यूजेज सिंपल येट मैजेस्टिक लैंग्वेज, मिल्टन ने सिंपल और मैजेस्टिक लैंग्वेज यूज़ करी है। The mind is its own place and itself can make a heaven of hell and a hell of heaven। कहीं माइंड जो है वो अपनी जगह पे सही है, यानी माइंड का ही, दिमाग का ही खेल है, जो कि स्वर्ग को नर्क बना देता है और नर्क को स्वर्ग बना देता है। फाइनली और अंत में हिज डिग्निफाइड कंपोजिशन, उनकी जो डिग्निफाइड कंपोजिशन है ना, बिगिनिंग इन मीडिया रस, जो मीडिया रस से शुरू होती है, एंड रिवीलिंग द थीम ऑफ मैंस फॉल, और मनुष्य के फॉल निकाले जाने को दिखाती है एट द ओपनिंग, शुरू में शोज क्लासिकल डिसिप्लिन, वो क्लासिकल डिसिप्लिन को दिखाती है। मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल ब्लेंड्स क्लासिकल ग्रेंड्योर, मिल्टन की जो ग्रांड स्टाइल है वो क्लासिकल ग्रेंड्योर को, शान व शौकत को ब्लेंड कर देती है विथ स्पिरिचुअल सब्लिमिटी के साथ। मेकिंग पैराडाइज लॉस्ट द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक, और ये सबसे महान इंग्लिश एपिक बनाती है किसको, पैराडाइज लॉस्ट को।
बहुत पढ़ना है अपने को, है ना, बहुत कुछ है अपने जानने के लिए। देखिए ये वर्क है कि जो आपको जो है इमेजिनेशन से भर दे, और आपको उन उन जगहों की सैर करा देंगे कि कभी आप ख्वाब में ही वहाँ जा पाए। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, अलग अलग राइटर हो या कोई भी हो, सबको। ठीक है, चलिए, ये थी देखिए भाई बात तो पैराडाइज लॉस्ट की, जिसका हमने इसमें इंट्रोडक्शन भी देखा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इनके 5 क्वेश्चन भी अपने अपन ने डिस्कस किए जो आपके एलटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर पैराडाइज लॉस्ट में किसी तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहे हैं तो उसको आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, या और कोई भी इशू हो आपकी तैयारी से रिलेटेड, टीजीटी का हो, आपका एलटी का हो, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी का हो, तो बेझिझक टेलीग्राम भी आपके लिए खुला हुआ है और यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है भाई। एक और चीज़ देखिए, जो आपकी एलटी ग्रेड की सारी वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनकी सारी प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। आप बिल्कुल आसानी से चैनल विज़िट करके उन प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पर ग्रामर और वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, और आपके चौथे कौन है राइटर आपके, जॉन गाल्सवर्दी, उनकी भी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है PYQs की, उनको भी आप वहाँ देख सकते हैं जा करके, पिछले पेपर्स को से आइडिया लेने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।